हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पांडाल में उपस्थित समस्त भक्तगण, माताओं, बहनों, सज्जनों एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, आप सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करता हूं उसके मन बुद्धि में सतोगुण बढ़ा देता हूं और वह व्यक्ति सत्संग में आ जाता है। सत्संग और सत्संग जिसको मिले वह बड़भागी है। सज्जनों, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय के अंतर्गत उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। आज चौथे अध्याय में उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जा रहे हैं। जब कोई भक्त मिलते हैं, धर्मारागी मिलते हैं, तो संसार की बातें नहीं होती, तब बात किसकी होती है? भगवान और भक्त के गुण की, लीला की, व्यवहार की बात होती है। उद्धव जी ने कहा कि ब्राह्मणों की आज्ञा पा करके यादवों ने भोजन किया और वाणी मदिरा पिया। उनका ज्ञान नष्ट हो चुका था। मदिरा पान से उनकी बुद्धि बिगड़ गई थी। आपस की रगस जैसे बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी और स्वयं वो आपस में नष्ट हो गए। अब कह रहे हैं कि बद्रिक आश्रम चले जाओ। विदुर जी से विदा होकर उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी कहाँ गए? बद्रिक आश्रम गए। विदुर जी इससे यद्यपि मैं उनका आश्रय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सहने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में गया। मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, कि जिनका कोई आश्रय नहीं, वे प्रियतम प्रभु शोभाराम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले बैठे हैं। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए हैं, बाईं जांघ पर दाहिना चरण कमल रखे हैं। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हैं। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत श्री मैत्रेय जी लोगों में स्वक्षम विचरते वहाँ आए। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्तिभाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्रीहरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से आनंदित करते हुए कहा, अब क्या कर रहे हैं उसको ध्यान से हमको आपको सुनना है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों वसुओं के यज्ञ मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना किया। सदु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। कहने का था भाव यह है, पूर्व काल में के आरंभ में मैंने अपने नाभ कमल पर बैठे ब्रह्मा को अपनी महिमा प्रकट करने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था, और जिसे विवेक की लोग भागवत कहते हैं वही मैं तुम्हें देता हूँ। स्वामी कह रहे हैं, विदुर जी मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुषों की मानी कृपा बरसती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर को कहने के स्नेह से मुझे रोमांच हो आया। स्वामी, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। हाँ,
जो इच्छा करी हो मन माही, और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान की जो पूर्ण शरणागति ले लिया मन से, 100% मन से, तो इसे संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है, निश्चित मिल जाएगा। प्रभु आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु से डरते हैं, और द्वारका के किले में जाकर छिप जाते हैं। हाँ। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय यज भगवंता, अव्यापक जित अनादि अनंता, गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। भगवान जो हैं कृपा सिंधु हैं। हाँ, वो किन किन कार्यों करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस क्या माध्यम बनाएं किसको, ये सब भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता। भगवान की आज्ञा से बोल रहे हैं कि अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, जहाँ भगवान श्री नारायण और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन श्रम, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कठिन तपस्या कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित है, इस प्रकार से वे लोग जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम क्यों जाने लगे, तब कुलश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। अब क्या पूछे, क्या उत्तर दिए, उसी के संदर्भ में राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव से। भगवान विष्णु कुल और भोज वंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक त्रिलोकीनाथ श्रीहरि को भी अपना रूप छोड़ना पड़ा था, फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने शिव विग्रह को त्यागते समय विचार किया। यादव को वंशी समझते थे कि भगवान श्री कृष्ण हमें ब्राह्मण के श्राप से बचा लेंगे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों को बहुत पहले बता दिया था कि देखो, जो हमारे चक्र से नहीं मर सकता, मान लीजिए, और जो भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं मर सकता, जो हनुमान जी के गदा से नहीं मर सकता, वह ब्राह्मण के श्राप से निश्चित नष्ट हो जाता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन ये सब जानते हुए भी लोगों ने ब्राह्मण का अपमान किया। अब इस श्लोक में मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं है, सब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। उद्धव हमसे कम नहीं है, बड़े ज्ञानी विवेकी हैं। यही बात श्री सुखदेव जी राजन को समझा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं होते, लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए यही हैं। वेदों के मूल कारण जगतगुरु श्री कृष्ण इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करने लगे। उसे परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से अपने शिव विग्रह को प्रकट किया और लीला से उसे अंतर ध्यान भी कर लिया। भगवान जब चाहते हैं प्रकट हो जाते हैं और जब चाहते हैं अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जड़ से चेतन तक जो कुछ भी दिख रहा है सब भगवान की माया है। हाँ, जा पर कृपा राम कर होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जो राम कृपा होगी तो क्या होगा? राम कृपा ना सही सब रोगा, यही विधि हो ही राम संयोगा। राम का संयोग। आप भगवान कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं जो भगवान कथा सुनता है, जो भगवान की कथा कहता है, जो सुनता है,
इन दोनों का तो निश्चित परम कल्याण हो जाता है, आत्मकल्याण हो जाता है। वो निश्चित आगमन के मुक्ति से दूर हो जाते हैं। जननी जठरम में बार बार उन्हें नहीं आना पड़ता। मनुष्य जीवन लेने का यह परम लाभ है। और यही बात भगवान शंकर मां पार्वती जी को भी कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में कि हे गिरिजा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। संत समागम हरि कथा, मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला है। इस कृपा का फल इतना है संतों का समागम हो, और जब संत का समागम होगा तो सत्संग होगा। सत्संग में तब ये पता चलेगा कि शरीर ही अपना नहीं है, यह शरीर ही असत्य है। इस असत शरीर से सारे संबंध असत्य हैं। तो सत्य कौन है? भगवान शंकर फिर कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत है सपना। हे उमा, मैं अपने अनंत अनंत जन्मों का अनुभव कहता हूँ कि सत हरि भजन जगत है सपना। भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, सत्संग करना ही सत्य है। से सभी जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब असत्य है। जय 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 श्री राधे, जय जय जय।